हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस एजुकेशन हब। आज हमारा जो लेक्चर है बेटा, आज जो हम जिस पर अपना लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, जो समझाने जा रहे हैं हम, वो है बेटा न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके न्यूट्रिशन में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें एक वेल डिफाइंड, एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ होता है। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऊपर वाले ने उनको ये एबिलिटी दी ही नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि सिंगल सेल है। सिंगल सेल में अगर ऊपर वाला उनके अंदर तमाम ऑर्गन सिस्टम बनाता तो कितना ऑर्गन सिस्टम एक ही सेल के अंदर बना देता। भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता, कितना सिस्टम बना देता, कितनी चीजों को भर देता एक सेल के अंदर, ठीक है। इसलिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इसमें कोई स्पेशल टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह नहीं होता है जिससे कि ये भोजन को पकड़ें, अंदर ले जाएं, फिर उसके अंदर डाइजेशन हो, फिर एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये अपने प्रे को कैच करते हैं, पकड़ते हैं, इनगल्फ करते हैं, और जो फूड वैक्यूल बनता है इनके बॉडी सरफेस के द्वारा ही फूड वैक्यूल बनता है। उसी फूड वैक्यूल्स में जो है, जो सेल के अंदर तमाम तरह के लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। जो लाइसोसोम्स हैं उनमें कई तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल, जो भी जो है फूड उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनगल्फ किया है। आइए हम देखते हैं आज न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या बेटा? न्यूट्रिशन इन अमीबा। डायग्राम हम पहले से इस पे ड्रा किए रहते हैं, बनाए रहते हैं बेटा। जैसे कि डायग्राम अगर हम बना के समझाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। वीडियो छोटा अभी बना रहे हैं, 15 मिनट का बना रहे हैं मैक्सिमम वीडियो, तो डायग्राम पहले से बनाए रहते हैं, ठीक है, कि जिससे कि टॉपिक पूरा हो सके लिमिटेड समय में। जो समय लिमिटेड है 15 मिनट का, उसमें टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। मैंने बताया कि अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, अपने फूड को पकड़ने के लिए, भोजन को पकड़ के डालने के लिए। भाई हम लोगों के पास हाथ है, पैर है, हाथ से पकड़ा, अपना भोजन उठाया और मुंह में डाला, डाइजेस्ट इनगल्फ किया, है ना, यानी कि इंजेक्शन किया। तो अमीबा के पास कुछ ऐसा नहीं है ना। अगर दुनिया में, अगर पूरी लाइफ में आपके पढ़ाई के समय में जितना आप पढ़ाई कर लें, चाहे जितना पढ़ लें, अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई ऐसा डायग्राम बनाओ जो कि बहुत आसान हो, तो सबसे पहले आप अमीबा का डायग्राम ही उठाओगे। क्योंकि अमीबा का डायग्राम आप सोते वक्त ऐसे गोला कर दीजिए, अमीबा का डायग्राम हो गया। उसमें कोई नहीं कह सकता कि ये गलत है अमीबा का डायग्राम। तो सबसे आसान डायग्राम पूरी पढ़ाई, पूरे सिलेबस में अमीबा का होगा। कि कोई भी कठिन से कठिन डायग्राम बनाओ, कुछ नहीं बनेगा तो अमीबा तो बन ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। होता क्या है कि अमीबा जो है जब अपने भोजन को डिटरमाइन करता है कि हमारा भोजन, हमारा प्रे कहीं आसपास है, तो उसमें जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसका साइटोप्लाज्म एक आर्म्स के रूप में बढ़ने लगता है और 2 आर्म्स बन जाते हैं जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये देखिए, ये दोनों आर्म्स, ये जो है ये जो है ये फूड पार्टिकल है। अमीबा को पता चला कि हाँ जो है कहीं हमारा फूड पार्टिकल्स, हमारा भोजन कहीं आसपास है, तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हुआ और ये साइटोप्लाज्म एक आर्म्स बना करके अमीबा के 2 आर्म्स बन गए जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडो मीन्स होता है बेटा फॉल्स, पोडास मीन्स होता है फीट, यानी फॉल्स फीट। फॉल्स फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैर जो है, ये जो पैर बना है अभी, ये थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। जैसा नॉर्मल अमीबा पहले था वैसे फिर बन जाने वाला है, इसलिए इसको फॉल्स फीट कहा जाता है। और ये क्या करता है कि धीरे धीरे
अपना ये स्यूडोपोडिया ऐसे बढ़ाता रहता है। बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आता है बेटा कि स्यूडोपोडिया दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जो दोनों स्यूडोपोडिया बने हैं वो स्यूडोपोडिया आपस में, ये देखिए ऐसे आते आते और ऐसे दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही दोनों स्यूडोपोडिया आपस में जुड़ते हैं, ये यहां से पिंच ऑफ हो जाता है, मतलब कट जाता है, और कट के बना लेता है एक फूड वैक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्यों बना कहते हैं इसको? ये फूड वैक्यूल है। क्या है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्यों कहा इसको बेटा? क्योंकि इसके अंदर जो अमीबा ने इंजेस्ट किया है फूड पार्टिकल वो भरा हुआ है, और ये वैक्यूल टाइप का है जिसमें फूड भरा हुआ है, इसलिए इसको इंजेस्टेड फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल्स कहा जाने लगता है। पहले से भी कुछ फूड को खाया होगा अमीबा ने, जिसको ओल्ड फूड वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अमीबा में जो है न्यूट्रिशन पूरा होता है। लेकिन अमीबा न्यूट्रिशन 5 स्टेप में पूरा होता है। चाहे अमीबा हो, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन का 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या? पहला इंजेशन। क्या है बेटा? पहला है इंजेशन। इन का मतलब होता है अंदर। इन मीन्स अंदर, यानी जब फूड को खाया जाए, ईटिंग ऑफ फूड। इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड, भोजन को अंदर लेना। ठीक है, तो जब ये देखिए ये प्रोसेस हो गया इंजेशन। ये क्या हुआ? ये हुआ इंजेशन, भोजन को अंदर लिया। उसके बाद आता है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फूड लिया गया है, ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, जो भी कुछ लिया गया है, वो कॉम्प्लेक्स फूड हमने लिया है या अमीबा ने लिया है, वो टूटता है, ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्ट्स में और सॉल्युबल बनता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म में या जो भी उसके अंदर लिक्विड मटेरियल है, वाटर है, उसमें सॉल्युबल हो जाए, सॉल्युबल हो जाए और एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में हो जाएगी, जिससे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो डाइजेशन होता है ये। क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जब ये भोजन जो है अंदर आ गया, यहाँ पे तमाम तरह से भरे हुए डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए लाइसोसोम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं और ये भोजन को पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है, भोजन को डाइजेस्ट कर देता है। और डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गया, सॉल्युबल फॉर्म में हो गया, फूड स्टफ एकदम डाइजेस्ट हो गया। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड स्टफ है वो बाहर सिक्रीट होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, सेल साइटोप्लाज्म में सिक्रीट होता है और इसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद आता है बेटा एसिमिलेशन। क्या आता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन का मतलब है कि जो डाइजेस्टेड फूड पार्ट्स है, जो सॉल्युबल हो गया है, जो साइटोप्लाज्म में मिक्स हुआ है, वो जो है अमीबा अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर के लिए यूज करता है एनर्जी के फॉर्म में। और उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जितना फूड मटेरियल खाया था सब डाइजेस्ट हो गया, सब एब्जॉर्ब हो गया, सब एसिमिलेट हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जब हम कोई चीज लेते हैं, अंदर खाते हैं, तो कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है, कुछ वेस्ट पार्ट बचता है, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फीसेस कहते हैं, स्टूल कहते हैं। ठीक है, वैसे ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है अमीबा के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कहला जो है बॉडी के किसी भी सरफेस पे, बॉडी के कहीं भी सरफेस से उसके जो है
बॉडीज की थोड़ा सा कहीं रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद सारा वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है। इस बाहर आ रहे फूड मटेरियल के प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के द्वारा फूड बाहर आता है, वेस्ट मटेरियल बाहर आता है बेटा, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मीन्स आउट, बाहर आना, फूड वेस्ट मटेरियल का बाहर आना। इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। अब अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। एक ऑर्गेनिज्म और देखिए बेटा है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम में जैसे अमीबा में तो कोई खाने के लिए कोई ऑर्गन नहीं था कि भोजन को अंदर लेने के कोई ऑर्गन हो, लेकिन पैरामीशियम में भोजन को अंदर लेने के लिए, इनगल्फ करने के लिए जो है एक ओरल ग्रूव होता है। क्या होता है बेटा? ओरल ग्रूव होता है, जिसको साइटोस्टोम या माउथ या ओरल ग्रूव कहा जाता है, जिसके द्वारा फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स है वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ये जो ओरल ग्रूव है, साइटोस्टोम है, जाकर के एक पाउच के रूप में बन जाता है। और पाउच जैसे ही फूड मटेरियल से भर जाता है, ये यहाँ से कट करके और ये बना लेता है फूड वैक्यूल। क्या बना लेता है बेटा? फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा कई स्टेप में जो है, कई स्टेप से होता हुआ यहाँ से लाइसोसोम निकलेगा। लाइसोसोम से है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन के बाद यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा, ठीक है। और ये हुआ एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन होगा। ये रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट आदि तमाम वाइटल एक्टिविटी में इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइजेशन करेगा। उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा वो उसी, जिसे इजेशन कहेंगे, क्या बोलेंगे? लास्ट में इजेशन होता है। क्या होता है? इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो इजेशन होगा यहाँ पे, जिसको साइटोपिज कहा जाता है। साइटोपिज, ठीक है बेटा, साइटोपिज कहा जाता है, जिससे कि बाहर आता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ये भी एक्सोसाइटोसिस ही कहलाता है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में ये रहा आपका न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ओके बेटा, थैंक यू।